भारत के इतिहास के 3 बड़े भाग हैं। भारत का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। इस एपिसोड से हम शुरुआत कर रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास की। मध्यकालीन भारत के इतिहास की जो समय सीमा है वो 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक की है, यानी कि लगभग 1000 साल तक के आसपास का समय मध्यकालीन भारत के इतिहास के नाम दर्ज है। अर्थात मध्यकालीन भारत की शुरुआत 712 ईस्वी यानी कि भारत पे अरबों के आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करके मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु के समय सीमा 1707 तक के समय की है। अतः स्पष्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम के हिंदुस्तान में प्रवेश से लेकर मुगल बादशाह औरंगजेब के मृत्यु तक के समय को भारतीय इतिहास में मध्यकालीन भारत कहा गया है। और इस समयावधि में हिंदुस्तान में सिर्फ मुस्लिम शासकों का शासन था। मुस्लिम शासकों ने यानी कि मुसलमान शासकों ने हिंदुस्तान में ये 1000 वर्ष के शासन को इस्लाम धर्म के आधार पर किया था और इसी समय के दौरान इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी हिंदुस्तान में करवाया था। और इस प्रकार भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत के साथ साथ हिंदुस्तान में इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। और इसीलिए मध्यकालीन इतिहास में मुस्लिम शासन को जानने के लिए पहले हमें इस्लाम धर्म के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि मुस्लिम शासक इस्लाम धर्म के आधार पर ही अपना शासन करते थे। इस्लाम धर्म एक एकेश्वरवाद धर्म है। इसका मतलब इस धर्म में एक ही ईश्वर को माना जाता है और इस ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहते हैं और फारसी यानी कि पर्शियन भाषा में इसी ईश्वर को खुदा के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। हजरत मोहम्मद साहब अल्लाह के आखिरी रसूल हैं, यानी कि अल्लाह के आखिरी दूत हैं। तो दोस्तों यहीं से शुरुआत होती है इस्लाम धर्म की, यानी कि इस्लाम धर्म की शुरुआत 700 ईस्वी में हुई थी, जब अल्लाह ने अपना आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद साहब को भेजा। तभी से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। तो हजरत मोहम्मद साहब के आने से शुरू हुआ इस्लाम धर्म। अब बात करते हैं इस्लाम धर्म के उत्पत्ति की। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति यहूदी धर्म से हुई, जिसके संस्थापक थे हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था, जो कि अरब देश में है। आगे चलकर 610 ईस्वी में मक्का के हीरा नामक गुफा में ही हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के बाद हजरत मोहम्मद साहब ने उपदेश देना शुरू कर दिया था। वह इस्लाम का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया था। कुछ समय बाद हजरत मोहम्मद साहब को प्रसिद्ध होता देखकर वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों को उनका विरोध करना पड़ा। वहाँ के ईसाइयों और यहूदियों ने इनको विरोध करके मक्का से बाहर निकाल दिया था और 622 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब मक्का से मदीना को चले गए थे और उनके मक्का से मदीना जाने तक की इसी यात्रा को हिजरत के नाम से जाना गया और तभी से हिजरी संवत की शुरुआत हुई।
हिजरी संवत एक इस्लामिक कैलेंडर है जो कि हिजरी संवत के अनुसार चलता है और फिर 632 ईस्वी में मदीना में ही हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इनके सबसे पहले शिष्य और इन्हीं के दामाद, जिनका नाम था अली हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी यानी कि खलीफा बनने के सबसे बड़े दावेदार भी थे। लेकिन अली को उत्तराधिकारी ना बनाकर अबू बकर को मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी बना दिया गया था। उसके बाद अबू बकर के बाद दूसरा खलीफा उमर को बनाया गया था। उमर के बाद अगला खलीफा उस्मान बना था और उस्मान के बाद जो चौथे स्थान पर खलीफा बने वो थे अली। अली को चौथा इस्लाम खलीफा बनाया गया था। अली के खलीफा बनाने पर इस्लाम धर्म दो समुदायों में बंट गया था, शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय। इसका कारण ये था कि लगभग 80 से 85% मुसलमान इस्लाम का पहला खलीफा अबू बकर को मानते थे और इस समुदाय को सुन्नी नाम से जाना जाता था, जबकि 15 से 20% मुसलमानों का यह मानना था कि अली हजरत मोहम्मद साहब के पहले शिष्य और उनके दामाद भी हैं, तो इस वजह से वो ही इस समुदाय के पहले खलीफा हैं और इस समुदाय को शिया के नाम से जाना गया। आगे चलकर कुछ समय बाद शिया और सुन्नी इन दोनों समुदायों में कुछ ऐसा हुआ कि ये दोनों समुदाय ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। इसका कारण कुछ ऐसा था कि अली के बाद इस्लाम धर्म के खलीफा के प्रबल दावेदार अली के ही बेटे थे, जिनका नाम था हुसैन। लेकिन अली जो कि इस्लाम के खलीफा थे उस समय, उन्हीं के समकालीन बगदाद में एक अब्बासी शासक राज कर रहा था और वही इस्लाम का अगला खलीफा बनना चाहता था, यानी कि अगला खलीफा बगदाद का अब्बासी शासक बनना चाहता था। और उसी अब्बासी शासक ने शिया समुदाय के लोगों से संदेश भिजवाकर हुसैन को और उसकी सेना को बगदाद बुलाया था और हुसैन के साथ एक युद्ध लड़ा था जिसे करबला का युद्ध कहा जाता है। इसी करबला के युद्ध में हुसैन की हत्या अब्बासी शासक के द्वारा कर दी जाती है और हुसैन की हत्या होने के बाद हुसैन की हत्या का आरोप सुन्नी समुदाय के लोगों ने शिया पर लगाया था। उनके हिसाब से अगर शिया समुदाय के लोगों ने अब्बासी का संदेश देकर हुसैन को अब्बासी के पास ना भेजा होता तो हुसैन की हत्या नहीं हुई होती। और इसी बात को लेकर शिया और सुन्नी दोनों समुदायों में लड़ाई हुई थी, जबकि शिया समुदाय के लोगों के अनुसार हुसैन की हत्या में शिया समुदाय की कोई भूमिका नहीं थी और इसीलिए समुदाय के लोग हुसैन की हत्या का एक शोक दिवस मनाते थे जिसे मुहर्रम कहा जाता था। दोस्तों, मुहर्रम आज भी मनाया जाता है इसी याद में, यानी कि हुसैन की हत्या के मातम में सिर्फ शिया समुदाय के लोग मुहर्रम मनाते हैं। हुसैन की हत्या
के बाद सुन्नी समुदाय के मुसलमानों ने ये दृढ़ निश्चय किया कि वह शिया समुदाय के लोगों का विनाश कर देंगे और यही उनका जिहाद होगा। जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। और इसी वजह से आज भी बड़े मुस्लिम देशों में शिया और सुन्नी में मतभेद देखे जा सकते हैं। इन्हीं के मतभेदों को कम करने के लिए 9वीं शताब्दी में एक नए समुदाय की नींव पड़ी जिसे सूफ़ी कहा गया। सूफ़ी यानी कि सूफिज़्म समुदाय में सूफ़ी संगीत के ज़रिए अल्लाह की इबादत किया जाता है और इसलिए जब हम पीरों, मज़ारों, दरगाहों पर जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा कव्वाली होते हुए देख सकते हैं, जो कि सूफ़ी संगीत का ही एक भाग है। और इस प्रकार अरब से हिंदुस्तान को 3 समुदाय मिले: शिया समुदाय, सुन्नी समुदाय और सूफ़ी समुदाय।